आभूषण पाल जिला अस्पताल में पदस्थ एक असाधारण कोरोना वॉरियर अब हमारे बीच में नहीं रहे। इस बेरहम कोरोना ने इनको भी अब हमारे बीच से छीन लिया है। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि आभूषण पाल एक किडनी पेशेंट थे। हर सप्ताह 2 बार उन्हें अपना डायलिसिस करवाना होता था, पर इन सब के बीच जिस दबंगता और मेहनत से वह फ्रंट लाइन में रहकर कोविड पेशेंट को दवा वितरण करने के साथ उनके घर पर पर्चे लगाना, कंटेनमेंट क्षेत्र में बीमारों का सर्वे करना आदि खतरनाक कार्य करते थे, उससे प्रभावित होकर गिरीश न्यूज़ उन पर एक स्पेशल स्टोरी बना रहा था। इस स्टोरी के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई, फुटेज तैयार किए गए और अब बस आभूषण पाल जी की बाइट ही लेना बचा था। और इस बाइट के लिए जब हमने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा अब मैं बाइट 1-2 दिन बाद दे पाऊँगा। तब हमें नहीं पता था कि वो क्यों 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, पर अगले ही दिन हमें मालूम पड़ा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तब हम सारा मामला समझ गए। हालांकि फिर हमने डिसाइड किया कि उनके कोरोना से जंग जीतने के बाद हम यह स्टोरी पूरी करेंगे, पर लगता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और फिर आज हमें आभूषण पाल के दुखद निधन की खबर मिली। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के लिए मैंने आभूषण पाल जी को उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखित में देने के लिए कहा था और जो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा था उसका भी मैं यहाँ उनके ही शब्दों में कुछ संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूँगा। मैं आभूषण पाल सुपरवाइजर शहरी क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग आगर मालवा में वर्ष 2011 से पदस्थ हूँ एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर 27 दिसंबर वर्ष 1999 जिला उज्जैन में पदस्थ हुआ था। मेरी पोस्टिंग उप स्वास्थ्य केंद्र नौगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताजपुर उज्जैन जिले में हुई थी। जनवरी 2011 में मेरा प्रमोशन सुपरवाइजर पद पर हुआ और पद स्थापना स्थल सिविल अस्पताल आगर मालवा जिला शाजापुर में हुआ। तब से लेकर आज दिनांक तक सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। वर्ष 2011 में प्रमोशन के पश्चात सिविल अस्पताल आगर में परिवार कल्याण कार्यक्रम, नसबंदी कार्यक्रम, शिविर, लेप्रोसी दवा वितरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वितरण, नसबंदी प्रमाण पत्र वितरण, ग्रीन कार्ड वितरण, जिला एवं ब्लॉक वैक्सीन वितरण, केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड एवं अन्य कई शासकीय कार्य संपादित करता रहा। काम की अधिकता के कारण स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाया, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा और मेरा पेट कार्य करते करते कभी कभी दुखने लगा। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करता रहा तो दर्द निवारक गोली खा लेता था, जिससे पेट दर्द बंद हो जाता था और मैं फिर काम पर लग जाता था। फिर वर्ष 2016 अक्टूबर में अधिक उल्टियां होने के कारण सोनोग्राफी कराई, जिसमें मैं CKD5 का मरीज घोषित हुआ और 30 अप्रैल 2017 से सतत डायलिसिस पर हूं और सप्ताह में 2 बार मेरी डायलिसिस होती है। इसके बावजूद भी मैं सभी शासकीय आदेशों का पालन करते हुए शासकीय कार्य संपादित करता हूं, जिसमें गर्भवती महिला और शिशु टीकाकरण की मॉनिटरिंग करता हूं, नसबंदी ऑपरेशन शिविर में ड्यूटी करता हूं और सभी प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों में काम करता हूं। कोरोना संक्रमण काल अप्रैल 2020 में कोविड के केस आने पर उनके घरों पर पोस्टर लगाना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, उनको दवाई वितरण करना, जो होम क्वारंटाइन है उनको भी दवाई वितरण करना, कंटेनमेंट क्षेत्र टीम के साथ जाकर सर्वे करना, सर्दी खांसी बुखार के मरीजों का सर्वेक्षण कार्य करना और जिला मीडिया अधिकारी RC इरवार के साथ रिपोर्टिंग कार्य करना, हेल्थ बुलेटिन बनाकर जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराना, होम क्वारंटाइन के पोस्टर बैनर छपवाकर वितरण करना आदि अनेक कार्य जिला अधिकारियों के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में कर रहा हूं। वर्ष 2011 के पहले आगर मालवा जिला अस्पताल में आता था और 15 अगस्त 2013 को आगर मालवा स्वतः ही जिले के अस्तित्व में आ गया और 2013 के बाद जो कर्मचारी इस शहर में पदस्थ हुए उनको शासकीय आवास आवंटन हो गए, लेकिन मैं आज दिनांक तक शासकीय आवास आवंटन से वंचित हूं और जब स्वास्थ्य विभाग के नए शासकीय भवन निर्माण होकर आवंटित किए गए तो मुझे आवास आवंटन नहीं किया गया और जब मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई तो जिम्मेदार अधिकारियों ने मेरा डायलिसिस जो शासकीय कर्मचारियों का फ्री होता है उसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि आपको पैसे देने पड़ेंगे तब आप डायलिसिस करा पाएंगे। फिर मैंने इसकी शिकायत CM हेल्पलाइन में की, तब जाकर मुझे फ्री किया गया और इस दौरान मुझे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना इन अधिकारियों के द्वारा दी गई। इसकी जानकारी और आवेदन मैंने उच्च अधिकारियों को भी दी, लेकिन आज दिनांक तक इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
इन सारे दायित्वों के साथ साथ मैंने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला आगर मालवा की जिला इकाई में जिला सचिव के पद पर भी मनोनीत होकर कार्य किया है और समय समय पर कर्मचारियों की हितैषी मांगों को ध्यान रखते हुए अपने कर्मचारी साथियों की मांग मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही जिला आगर मालवा के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी रखी और सदैव मानव हित कर्मचारी हित में प्रयासरत रहता हूँ। इन गंभीर बीमारियों के बाद भी मैं कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं रहा, सदैव मानव हित में काम किया है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि आभूषण पाल जो कि स्वयं एक किडनी के मरीज थे और सप्ताह में जिन्हें खुद 2 बार डायलिसिस कराना होता है, उनसे मैंने व्यक्तिगत चर्चा करी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगाई है क्योंकि वो डायलिसिस के मरीज हैं, ऐसे में शायद वैक्सीन का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। इतना सब होने के बाद भी कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंट लाइन में जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जिस तरह से सीधे संपर्क में वो कोरोना के मरीजों के साथ आ रहे थे, क्योंकि उनको उन मरीजों को दवाई वितरण करने जाना पड़ता था जो होम क्वारंटीन थे, साथ ही कंटेनमेंट क्षेत्र में जाकर बीमारों का भी वो सर्वे करते थे और जो शंकास्पद मरीज थे उनके लिए भी सर्वे करके अन्य दवाई किट उपलब्ध कराना और सारे कार्य उनके द्वारा किए जाते थे। तो उनके इस कार्य से ग्रीस न्यूज़ काफ़ी प्रभावित हुआ और जिस तरह से ये कोरोना वॉरियर्स फील्ड में रह के काम कर रहा था दबंगता के साथ, तब हमारे मन में इच्छा आई कि क्यों ना एक स्पेशल स्टोरी इतने अच्छे कोरोना वॉरियर के लिए बनाई जानी चाहिए जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें। और हमने इस दौरान सारी तैयारियां पूरी कर ली, अब उनका सिर्फ वर्जन लेना बाकी था। पर इसी दौरान वो कोविड से संक्रमित हो गए और हमारी चर्चा हुई और बाद में हमने ये डिसाइड करा कि अब कोरोना से उभरने के बाद हम ये स्टोरी को पूरी करेंगे। पर ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था और आज हमें उनके देहांत की सूचना मिली है। भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। उनके द्वारा की गई समाज सेवा को देखते हुए निश्चित ही वह बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे, स्वर्ग में उनका स्थान सुरक्षित होगा, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसे वीर कोरोना योद्धा को ग्रीस न्यूज़ प्रणाम करता है, विनम्र श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद।